हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 8 सितंबर 2025 के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हेडलाइन देखते हैं। तो हेडलाइन में आपका, अगर आपने देखा है तो हाल फिलहाल में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे जगहों पे आपको क्या बाढ़ जैसा सिचुएशन आ चुका है। तो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की बात की गई है। ये आपका पहला हेडलाइन है। गुजरात और पश्चिम राजस्थान में जो है वो यहाँ पे अगेन जो आईएमडी का प्रेडिक्शन है कि यहाँ पे इसकी गुजरात और पश्चिम राजस्थान में भी बारिश होने की बताई जा रही। तो ये नेक्स्ट हेडलाइन था आपका। भारत ने फिर से कहा कि वो व्यापार संगठन के साथ मुक्त, निष्पक्ष और समावेश। तो यहाँ पे जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, इसके साथ बात किया गया। अब जो नेक्स्ट आपका न्यूज है वो एशिया कप हॉकी से। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि इंडिया ने डिफीट किया किसको, साउथ कोरिया को 4-1 से। इसको डिटेल में देखेंगे। तो पहला, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा स्टेट ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया। तो बिहार के जो आपके सीएम है कौन, नीतीश कुमार, उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये न्यू स्कीम है और एम टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अ वुमेन। तो नाम ही में ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, तो ये याद रखना कि स्कीम आपका किस चीज से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से, और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा किसको, वुमेन को। और रिसेंटली आपको ऐसा ये स्टेट बना है जो कि आप रिजर्वेशन प्रोवाइड किया अराउंड 35% वुमेन्स को। नेक्स्ट जो न्यूज है वो आपको यमुना को लेके। तो यमुना वाटर लेवल अभी बहुत ज्यादा राइज हो गया, कहाँ पे आपको, दिल्ली में। बट हमारे लिए स्टैटिक में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको यमुना रिवर जो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, सोर्स क्या है इसका, तो यमुनोत्री और चंपसार ग्लेशियर, ठीक है, जो कि कहाँ पे आपका, उत्तराखंड में। यहाँ ये इसका सोर्स है यमुना रिवर का। लेंथ वाइज अगर पूछा जाए तो कितना लेंथ है इसका आपका, 1376 किलोमीटर इसका लेंथ है। और बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछ दिया जाता है कि कौन से जो रिवर बैंक पे आपको कौन सा सिटी लोकेटेड है। तो इसमें कुछ जो यमुना के बैंक पे सिटीज है, जैसे कि आगरा है आपका, मथुरा है, प्रयागराज है, नोएडा है, यमुनानगर है, बागपत है, हमीरपुर है, कालपी है और इटावा। तो ये आपको, और अगर स्टेट वाइज पूछा जाए कि कौन कौन से स्टेट और यूटी कौन से स्टेट में आपको यमुना जो है वो फ्लो करता है, सो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड से तो ओरिजिनेट होता है। तो ये आपको याद रखना कौन कौन सा। अगर ये आप स्टेट और यूटी याद रखोगे तो फिर एग्जाम में आपको एलिमिनेशन में हेल्प मिलता है। इसके अलावा आपको ये याद रखना कि वन ऑफ द लार्जेस्ट आपको ट्रिब्यूटरी माना जाता है, सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आपका किसका, गंगा का, यमुना रिवर। और इसके भी ट्रिब्यूटरीज है गंगा यमुना के, जो कि एग्जाम में आते हैं, जिसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वही याद रखना आपको, जैसे कि हिंडन है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है और टॉम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको चंबल के बारे में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चंबल किसका ट्रिब्यूटरी है। तो यमुना का ट्रिब्यूटरी है। हिंडन भी है, सिंध भी है, बेतवा और केन लिंकिंग प्रोजेक्ट आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज में है, जो कि आप मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट जो न्यूज है आपका, यहाँ पे आपके जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया, रिजाइन दिया, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना कि क्योंकि इन्होंने रिसेंटली आपको जब पीएम विजिट किए थे कहाँ पे, जापान में। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बायलैटरल टॉक भी हुआ था। तो जापान और इंडिया का रिलेशन काफी स्ट्रॉग है, तो इसलिए आपको हो सकता है मे बी अभी रिसेंट अगर एग्जाम आप दोगे तो मोस्ट प्रोबेबल है कि क्वेश्चन पूछा जाए। तो प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ, जापान के, इनका नाम क्या, आपको शिगेरू इशिबा। तो रिजाइन इन्होंने किया दिया है। उसके साथ इवन एग्जाम में पॉलिटिकल पार्टी भी पूछ दिया जाता है कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करते थे। तो ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, तो LDP याद रखना आपको। दूसरा स्टैटिक हम लोग देख रहे थे जापान के बारे में थोड़ा बहुत। सो जापान आपका लोकेटेड कहाँ जोग्राफिकली अगर आप देखोगे तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में ही। इसके 4 मेजर, बहुत सारे आइलैंड है बट 4 मेजर आइलैंड है, जो कि इसका होन्शु, होक्काइडो, क्यूशो और सिकोई, ठीक है। तो इसमें जिसमें आपको सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो होन्शु सबसे लार्जेस्ट आपका है। कैपिटल क्या है आपका जापान का, तो टोक्यो कैपिटल है। इसके अलावा आपका जापान अगर आप देखोगे तो बुलेट ट्रेन जो है उसमें बहुत बड़ा अचीवमेंट। इसके अलावा यहाँ पे एक जो आपको साइंस एंड टेक में क्वेश्चन पूछा जाता है, लिग्नोसेट सैटेलाइट कौन से कंट्री ने लॉन्च किया। तो ये जाक्सा है, जापान का स्पेस एजेंसी, जिसने लिग्नोसेट सैटेलाइट बनाया था। इसमें अब उसका स्पेशल फीचर क्या था, तो ये सैटेलाइट आपको लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है। सो वुडन सैटेलाइट की याद रखना आपको, लिग्नोसेट ये वुडन सैटेलाइट है जो कि जापान ने बनाया था, जाक्सा ने। नेक्स्ट न्यूज आपका पोस्टल कैरियर टू यूनाइटेड स्टेट।
plummeted by the 80% following the introduction of new tariff. तो यूएसए जो आपको अगर आपने देखा होगा तो बाकी हर चीज पे टैरिफ जो इम्पोज कर रहा है तो इसका असर दिखते जा रहा है, ठीक है। और जो अभी रिसेंटली आपको असर किस चीज पे दिखा है, यूनिवर्सल जो आपका पोस्टल सर्विस है उस पर दिखा है। यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ ऑर्गेनाइजेशन का, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूपीआई। तो ये आपका यूनाइटेड नेशन का जो एजेंसी है। तो ये सबसे पहले आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि ये इसका एजेंसी है कि नहीं है। तो ये एजेंसी है आपका यूनाइटेड पोस्टल यूनियन। दूसरा जो है ये बहुत पुराना आपका ऑर्गेनाइजेशन, बहुत पुराना आपका ऑर्गेनाइजेशन कब बना हुआ था ये 1874 में बना हुआ था। ये प्री कॉलोनियल टाइम का है। बट इसमें मेंबर अभी रिसेंटली अगर पूछा जाए तो कितना है, 192 मेंबर है। 192 मेंबर कंट्रीज में मेंबर है। इसके अलावा ये आपका यूनाइटेड नेशन का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, तो ये 1948 में यूनाइटेड नेशन का एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन ये बना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में है। और ये याद रखना आपको, तो सबसे पहले यही याद रखना कि एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। दूसरा फाउंडिंग ईयर कब है इसका, 1874। और इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, तो 192 मेंबर है। और ये न्यूज में क्यों चल रहा है, क्योंकि इस पे जो टैरिफ लगाया गया है यूएसए के द्वारा, इस पे इसका काफी ज्यादा अराउंड 80% जो आपको इंट्रोडक्शन, जो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज आपका लोकल ट्रेन सर्विस लॉन्च। तो लोकल ट्रेन सर्विस को पूछा जाएगा रिसेंटली लॉन्च किया कौन से स्टेट में, तो ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया। क्योंकि यहाँ पे जब आपको फ्लड आए हुए थे तो इसकी वजह से जो नॉर्मल आपका सर्विस था वो प्रॉब्लम में आ गया था। रेलवे इंट्रोड्यूस अ स्पेशल लोकल ट्रेन सर्विस कनेक्टिंग कतरा टू संगलदान, ठीक है। सो ये आपको इतना डिटेल में नहीं, बस ये याद रखो रिसेंटली कहाँ पे किया गया था, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट न्यूज है आपका इंडो पैसिफिक मैरीटाइम कनेक्टिविटी को लेके है। सो पीएम लॉरेंस वांग, तो ये कहाँ के, फिलीपींस के प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया विजिट किया था। सो फेज 2 में यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल। तो ये फेज 2 का आपका प्रोग्राम है जो कि इसमें क्या गया, भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल। और ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इसका, वो सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें नाउ इंडिया लार्जेस्ट सिंगल कंटेनर टर्मिनल। तो अगर पूछा जाए कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सिंगल जो लार्जेस्ट कंटेनर कौन सा है, तो ये आपको BMCT याद रखना। तो ये आपको जीके स्टैटिक में क्वेश्चन या करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। दूसरा यहाँ पे जो आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम दिया लॉरेंस वोंग, ये आपको सिंगापुर। नेक्स्ट न्यूज अरुणाचल को लेके है। सो यहाँ पे 5 डे सनराइज फेस्टिवल, तो पूछा जा सकता है कि जो आपको सनराइज फेस्टिवल है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आपको अरुणाचल में होता है। अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो पेमा खांडू है। अब यह फेस्टिवल जो है कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ, डोंग में हुआ। तो डोंग विलेज है आपका कहाँ पे, अरुणाचल में। अब थोड़ा सा अरुणाचल के बारे में देख लेते हैं जो जीके क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो लैंड ऑफ राइजिंग सन अगर आपको इंडिया में पूछा जाए तो आंसर मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो जापान से आंसर मिलेगा। अब अरुणाचल में क्या क्या कौन कौन सी चीजें फेमस है, वाम्पा है, ठीक है, जो कि आपका बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। लैंड ऑफ डाउन लिट माउंटेन भी बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश को। सियांग रिवर बहुत ज्यादा न्यूज में आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको जो डैम बन रहा है उसकी वजह से काफी आपको जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ के लोकल पीपल को। तो ये आपको याद है सियांग रिवर का डिस्प्यूट जो है वो कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में। कैपिटल अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो ये पहले आपको एज ए यूटी था, इसको यूटी से स्टेट में जो स्टेटस का मिलता है 1987 में। तो बहुत बार आपको पूछा जाता है कि कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि पहले यूटी था बाद में स्टेट बनता, तो इसमें वन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश भी होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको फेमस नेशनल पार्क है जो कि नामदाफा नेशनल पार्क है, जो कि ऑलरेडी आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बॉर्डर्स कौन कौन से स्टेट और कौन कौन से कंट्री के साथ है। अगर इंडिया में देखा जाए तो 2 स्टेट है आपको, असम एंड नागालैंड। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर देखा जाए तो ये आपका कौन कौन से कंट्री के साथ है, भूटान, म्यांमार और चाइना के साथ। अब जो लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है, तो ये फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट डोंग में होगा। और ये डोंग किस चीज के लिए फेमस है, डोंग इज द प्लेस वेयर द फर्स्ट सन रे टू टच द इंडियन सॉइल। तो पहला जो सन रे आपको इंडिया में अगर आता है तो कहाँ पे आता है, डोंग विलेज में आता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट न्यूज ये PIB से लिए है। तो यहाँ पे आपको जो बर्थ एनिवर्सरी होने वाले हैं इनका श्री नारायण। तो ये आपको फिलोसफर सोशल रिफॉर्मर कंसिडर किए जाते हैं। तो इनके बारे में आप अगर हिस्ट्री में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट इनकी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसे PIB में आए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पर्सनैलिटी में बन जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बॉर्न ये 1856 में होते, कहाँ पे, केरला में। इजावट जो आपका कास्ट है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ।
इनका एक स्लोगन है जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल, किसने बोला हुआ? तो ये आपको नारायण गुरु ने बोला हुआ है। इन्होंने फाउंड किया था एक एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन जिसको श्री नारायण धर्म परिपालन योगम बोला जाता था, ठीक है। शॉर्ट में SNDP पूछा जाता कि आपको किसने बनाया हुआ था, तो ये श्री नारायण गुरु का था। तो ये आपको याद रखना। बॉर्न कहाँ पे? केरला में है। इजावा कास्ट पूछा जा सकता है, किस कास्ट से बिलोंग करते थे, किस कास्ट के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, तो इजावा कास्ट जो कि आपको केरला से। वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल, ये भी इनका ही इनिशिएटिव था। नेक्स्ट आपको ऑरिक स्मार्ट सिटी के बारे में दिया हुआ है, जो कि आपको 6 ईयर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस। तो देख लेते हैं ऑरिक सिटी क्या है आपको। जो ऑरिक इज अ ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, डेवलप किया गया कहाँ पे? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है ये। तो आपको ये याद रखना है कि ग्रीनफील्ड है सबसे पहले। दूसरा इसको पूछा जा सकता है कौन कौन जो सिटी है उसके अंदर वो डेवलप किया जाएगा, तो दिल्ली मुंबई, ये दोनों आपस में पार्ट है, जिसमें शॉर्ट में DMIC बोलते हैं। और इसको मैनेज कौन कर रहा है? मैनेज बाय द महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड, MITL, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर्मेट थ्रू द ज्वाइंट वेंचर बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो दोनों आपको सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर इस पे काम करेगी। अब इसमें जो आपको काम किस किस चीज पे किया जाएगा, तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की जा रही है, लैंड पार्सल जो इम्प्रूव करने की जा रही है, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अगर आप देखोगे तो जो क्लियरेंस लेने में बहुत 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 प्रॉब्लम होता है किसी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने में, तो इसमें आपको सिंगल विंडो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको इससे डोमेस्टिक और जो ग्लोबल इन्वेस्टर है उनको जो है वो इजिली वो काम वहाँ पे कर सकते हैं। सो फोकस सेक्टर कौन कौन से? सच एज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फूड एंड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट न्यूज है आपका DRDO ऑर्गेनाइज कॉन्क्लेव फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ MSME फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो एक तो यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में न्यूज में, तो वो देख लेते हैं। तो अगर इंडिया में पूछा जाए कि कितने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो आपको 2 स्टेट में, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, जिसमें से आपको उत्तर प्रदेश में 6 जोन में डिवाइडेड है। आपको अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ। और अगर तमिलनाडु में पूछा जाए तो आपको चेन्नई, होसूर, कोयम्बटूर, सेलम एंड त्रिचुपल्ली। तो यूपी में आपको 6 याद रखना है, तमिलनाडु में 2 है। दूसरा जो आपको ये कॉन्क्लेव हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? ये लखनऊ में हो रहा है। कंडक्टेड एक कॉन्क्लेव एट अमोसी कैंपस, सितंबर 6 को हुआ है 2025 में। तो इसमें आपको MSME और स्टार्टअप जो है इसको डिफेंस में किस तरह से मिलाया जाए, फिर उसमें किस तरह से उनका हेल्प लिया जाए, प्रोडक्शन विद द एम फॉर द डेवलप उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसमें आपको पार्टिसिपेंट्स आपको अराउंड 100 थे, MSME स्टार्टअप्स, लघु उद्योग भारती, डिलीवरेट्स अपॉन दिस एस्पेक्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड फंडिंग। यहाँ पे DRDO लिखा हुआ, सो DRDO के बारे में देख लेते हैं। तो DRDO आपको 1958 में बना हुआ। प्रेजेंटली अगर आपको पूछा जाए चेयरमैन कौन है, तो समीर वी कामत है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? तो न्यू दिल्ली में। और अग्नि 5 मिसाइल अगर आप लोग को याद हो तो इसका DRDO का आपको पटना है, ठीक है। 5 मिसाइल है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और नाग। इसमें से आपको अग्नि 5 जो है रिसेंट लॉन्च किया गया था, जो कि सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। ये भी आपको DRDO देगी। नेक्स्ट न्यूज आपका पासेस को लेके। सो सिपकिला पास आपका न्यूज में था, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं पास कि चाइना की वजह से आपको ये ज्यादा जो है इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो ये पास आपका कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और इसको जो रोका गया था क्योंकि आपको चाइना के साथ जो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो यहाँ पे ट्रेड वगैरह रोक दिया गया था। बट अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो फिर से आपको न्यूज में आ रहा है। और ये अगर आप कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाया जाता तो यही इसी पास को यूज किया जाता, सिपकिला पास को यूज किया जाता। बाकी डिटेल्स है जिसको आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज स्पोर्ट्स से। सो अभी US ओपन आपका चल रहा है, जिसमें वुमेन्स सिंगल अगर देखा जाए तो उसमें फाइनल हो चुका है, जिसमें आर्यनका सबलंका ने डिफीट किया किसको? अमांडा को। तो फाइनलिस्ट आपको आर्यनका ही है। उसके बाद अगर देखा जाए अभी फाइनल मेंस में देखा जाए तो जैनिक सिनर और कार्लोस अल्कराज के बीच में आपका क्या होने वाला? फाइनल होने वाला। तो लेट्स सी कौन जीतते हैं। इसके अलावा विंबलडन आपका न्यूज में था, क्योंकि अगर आपको एग्जाम दोगे तो विंबलडन के बारे में पूछा जा सकता है। तो विंबलडन में आपका फाइनल किसने जीता था? जेनिक सिनर ने मेंस में डिफीट किया था किसको? कार्लोस अल्कराज को।
और वुमेन्स में अमांडा ने जीता था। नेक्स्ट न्यूज आपको एशिया हॉकी कप को लेके है, तो ये आपका कंक्लूड हो चुका है, जिसमें 8 साल के बाद ऐसा हुआ कि इंडिया ने एशिया हॉकी कप जीता है। किसको डिफीट किया? तो साउथ कोरिया को 4-1 से डिफीट किया है। और जो वुमेन्स वाला आपका एशिया हॉकी कप है वो कहाँ पे हो रहा है? चाइना में हो रहा है। उसका भी फाइनल नहीं है। इसमें टोटल आपको कितने टीम थे? तो 8 टीम थे, और फाइनल में साउथ कोरिया वर्सेस इंडिया था, जिसमें इंडिया ने जीता है। नेक्स्ट जो आपको हो सकता है कि वर्ल्ड कप 2026, तो 2026 में आपको पूछा जा सकता है कि हॉकी वर्ल्ड कप जो है कहाँ पे होगा? तो नीदरलैंड और बेल्जियम में होगा। ये आज का न्यूज़ था। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।